नमस्कार साथियों, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप की भौगोलिक सीमा यानी कि फिजिकल बाउंड्री को देखने वाले हैं। देखिए, अपनी दुनिया में जमीन के 7 बड़े बड़े हिस्से हैं जिनको हम महाद्वीप कहते हैं, जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इन सातों महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से जस्ट बड़ा महाद्वीप है यूरोप। यानी कि एरिया के हिसाब से पूरी दुनिया में छठे नंबर पे है यूरोप महाद्वीप। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूरोप महाद्वीप चारों तरफ से कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताओं से घिरा हुआ है। यूरोप के उत्तर की तरफ पानी का एक बड़ा हिस्सा है यानी महासागर है, जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। यूरोप के उत्तर की तरफ है आर्कटिक महासागर। यूरोप के पश्चिम की तरफ पानी का एक बड़ा हिस्सा है यानी कि यहां पर भी एक महासागर है, अटलांटिक महासागर। तो उत्तर में एक महासागर है आर्कटिक महासागर और पश्चिम की तरफ एक महासागर है अटलांटिक महासागर। यूरोप के दक्षिण में पानी की एक बहुत बड़ी बॉडी है, एक सागर है जिसे कहते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। हिंदी में इसे कहा जाता है भूमध्य सागर और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मेडिटेरेनियन सी। तो यूरोप 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में एक सागर है भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी। ये जो भूमध्य सागर है ये अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। अटलांटिक महासागर का पानी ही इस भूमध्य सागर में है। अब हम चलते हैं पूर्व की तरफ। पूर्व में एक महाद्वीप मिलेगा, एशिया महाद्वीप। ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, पीले कलर में दिख रहा है, ये एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो यूरोप के पूर्व की तरफ एशिया महाद्वीप है और यूरोप और एशिया के बीच में एक पर्वतमाला है, यूराल पर्वतमाला। ये यूराल पर्वतमाला यूरोप और एशिया के बीच में एक बाउंड्री का काम करती है। तो यूरोप के पूर्व की तरफ है एशिया और यूरोप और एशिया के बीच में एक पर्वतमाला है, यूराल पर्वतमाला। इसके अलावा कुछ सागर भी है, कुछ झीलें भी है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए, यूरोप से दक्षिण में ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से दक्षिण में ये अफ्रीका महाद्वीप है। यूरोप और अफ्रीका का जमीनी हिस्सा सीधा नहीं लगता है। यहां पर जहां अटलांटिक ओशन का पानी भूमध्य सागर में आता है, यहां पर एक जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि या जल डमरू मध्य क्या होता है? पानी का एक संकरा हिस्सा होता है जो 2 बड़े सागर या महासागरों को जोड़ता है। तो इधर है अटलांटिक महासागर, इधर है भूमध्य सागर। इन दोनों के बीच में पानी का एक संकरा हिस्सा है जिसे जिब्राल्टर जल डमरू मध्य कहते हैं। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहां पर है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। एक बार दोबारा देखो, यूरोप के उत्तर में है आर्कटिक महासागर, पश्चिम की तरफ है अटलांटिक महासागर और दक्षिण की तरफ है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से और दक्षिण में जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। यूरोप से पूर्व की तरफ है एशिया महाद्वीप और यूरोप और एशिया के बीच में एक पर्वतमाला है, यूराल पर्वतमाला। अब हम इस हिस्से को जूम इन करके देखते हैं, कुछ और भौगोलिक विशेषताओं को देखते हैं। देखिए, येलो कलर में यूरोप है, ये पीले कलर में यूरोप के अलग अलग देश है। ये जो व्हाइट कलर में हिस्सा दिख रहा है आपको, जिसके दक्षिण में भारत है, ये एशिया महाद्वीप है। और यूरोप से दक्षिण में इस पानी वाले हिस्से को क्रॉस करके ये जो आपको ग्रे कलर में दिख रहा है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम की तरफ अटलांटिक महासागर और दक्षिण में ये ब्लू कलर वाला हिस्सा, ये पानी वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं भूमध्य सागर। ये है भूमध्य सागर, इंग्लिश में इसे कहा जाता है मेडिटेरेनियन सी। ये है भूमध्य सागर। अच्छा, अटलांटिक महासागर का पानी ही भूमध्य सागर में है, यानी कि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। इन दोनों के बीच में पानी का एक संकरा रास्ता है, एक जल डमरू मध्य है जिसे कहते हैं जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। इसको मैं जी लिख रहा हूं अभी के लिए, अभी हम और डिटेल में देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि यूरोप और एशिया के बीच में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है यूराल पर्वतमाला। ये जो रेड कलर में है ये एक पर्वतमाला है, इसका नाम है यूराल पर्वतमाला, जो यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री बनाती है। इस यूराल पर्वतमाला के दक्षिण से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी। ये नदी है यूराल नदी। वो यूराल पर्वतमाला, ये यूराल नदी। ये यूराल नदी एक झील में गिर जाती है। इस झील का नाम है
कैस्पियन सागर, ये जो ब्लू कलर वाला हिस्सा है ये एक झील है, हालांकि इसका नाम सागर है, कैस्पियन सागर। ये झील है, चारों तरफ जमीन से घिरी हुई है। इस कैस्पियन सागर से और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर एक और पानी का हिस्सा आएगा, एक और सागर आएगा जिसे कहते हैं काला सागर। ये है काला सागर। और इस काला सागर और कैस्पियन सी के बीच में एक पर्वतमाला है, कॉकेसस पर्वतमाला। ये एक पर्वतमाला है, कॉकेसस पर्वतमाला। इस काला सागर से हम और पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा भूमध्य सागर, बीच में मरमरा सागर और एजियन सागर है। इस तरीके से ये काला सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर और भूमध्य सागर ये सारे कनेक्टेड है। एक बार और देखो, यूरोप के उत्तर में है आर्कटिक महासागर, ये पानी वाला हिस्सा। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का पानी ही यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में आता है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करने वाली एक जल डमरू मध्य, एक जल संधि है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, और इसके दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। पूर्व की तरफ एशिया महाद्वीप है। यूरोप और एशिया के बीच में एक पर्वतमाला है, यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला से एक नदी निकलती है, यूराल नदी, जो कैस्पियन सागर में गिर जाती है, हालांकि ये झील है। कैस्पियन सागर से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ोगे तो एक काला सागर आएगा। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में पर्वतमाला है, कॉकेसस पर्वतमाला। ये काला सागर और भूमध्य सागर कनेक्टेड है, इनके बीच में कुछ सागर और जलडमरू मध्य है। इस प्रकार ये यूरोप की एक फिजिकल सीमा तय हो जाती है, एक फिजिकल बाउंड्री तय हो जाती है। अब हम कुछ और फिजिकल फीचर्स के बारे में, कुछ और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं यूरोप की। ये अब पर्टिकुलर यूरोप का मैप आ गया है। इसमें आपको यूरोप की अलग अलग देश, यूरोप की अलग अलग कंट्रीज दिख रही होगी। कुल 51 कंट्री है, जिसमें से 6-7 कंट्री ट्रांस कॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय देश है, यानी कि ये यूरोप के साथ साथ दूसरे महाद्वीप में भी आती है, मेनली एशिया महाद्वीप में भी आती है। जैसे कि रूस का बड़ा हिस्सा एशिया में भी आता है और इसका छोटा सा हिस्सा यूरोप के अंतर्गत भी आता है। ऐसे ही कजाकिस्तान मेनली एशिया में आता है, इसका छोटा सा हिस्सा यूरोप के अंतर्गत आता है। ऐसे ही तुर्की, ऐसे ही एक भूमध्य सागर में कंट्री है साइप्रस, ये एशिया में भी गिनी जाती है लेकिन मेनली ये यूरोप के अंतर्गत आती है। ऐसे ही अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये एशिया में गिनी जाती है और यूरोप के अंतर्गत भी आती है। इसके अलावा यूके, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, यूक्रेन, ऐसी बहुत सारी कुल 51 कंट्रीज है। इन कंट्री को मैंने डिटेल में एक वीडियो में आपको बता रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहां आइकन पे मिल जाएगा। तो हम यूरोप की कुछ और भौगोलिक विशेषताओं को देख लेते हैं। सबसे उत्तर में है आर्कटिक महासागर, पश्चिम की तरफ है अटलांटिक महासागर, यूरोप के दक्षिण में यह है भूमध्य सागर, और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करने के लिए यहां पर एक जल डमरू मध्य है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, और इस भूमध्य सागर से दक्षिण में है अफ्रीका। यहां एक पर्वतमाला है, देखो इस हिस्से से आप पूर्व की तरफ चलोगे तो एशिया वाला हिस्सा आ जाएगा, और यहां पर एक पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला? यूराल पर्वतमाला। और इस यूराल पर्वतमाला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी, और ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कैस्पियन सागर के आगे है काला सागर, ब्लैक सी, और इन दोनों के बीच में भी एक पर्वतमाला है जिसे कहते हैं कॉकेसस पर्वतमाला। इन दोनों के बीच में है कॉकेसस पर्वतमाला। काला सागर और भूमध्य सागर कनेक्टेड है, बेसिकली मरमरा सागर और एजियन सागर के माध्यम से इनके बीच में कुछ जल डमरू मध्य भी आते हैं। तो ये तो हमने देख लिया है। कुछ और भौगोलिक विशेषता है, जैसे कि यहां पर इस पानी के हिस्से को बोला जाता है बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी। ये जो है ये है बिस्के की खाड़ी, जो मेनली फ्रांस और स्पेन के साथ सीमा बनाती है। ये पानी का हिस्सा है, बेसिकली ये अटलांटिक महासागर का ही पानी है, लेकिन ये खाड़ी नुमा आकृति बन रही है तो इसे कहते हैं बिस्के की खाड़ी। इधर यूनाइटेड किंगडम के पास में है नॉर्थ सी, जिसको कहते हैं उत्तरी सागर। ये है उत्तरी सागर। ये यूनाइटेड किंगडम के पूर्व की तरफ, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी के उत्तर की तरफ ये है उत्तरी सागर। और ये अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर के बीच में ये एक चैनल है, बेसिकली पानी का एक संकरा रास्ता है। जैसे जल डमरू मध्य होता है वैसे ही चैनल होता है। इस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल।
ये यूनाइटेड किंगडम के नीचे और फ्रांस के उत्तर की तरफ ये है इंग्लिश चैनल, पानी का एक संकरा हिस्सा जो दो सागर या महासागरों को जोड़ता है, ये है इंग्लिश चैनल। अब इस उत्तरी सागर से हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, ये स्वीडन और फिनलैंड के दक्षिण की तरफ है बाल्टिक सागर। ये जो पानी वाला हिस्सा है इसे कहते हैं बाल्टिक सागर, ये है बाल्टिक सागर। अब हम उत्तरी सागर से उत्तर की तरफ चलेंगे, यहां नॉर्वे के उत्तर की तरफ ये है नॉर्वेयन सागर, ये है नॉर्वेयन सागर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं नॉर्वे सागर, ठीक है, ये है नॉर्वेयन सागर। बेसिकली ये अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। अब हम नॉर्वेयन सागर से थोड़ा और पूर्व की तरफ चलेंगे, बेसिकली फिनलैंड और रूस से उत्तर की तरफ, तो यहां पर पानी वाला हिस्सा है, सागर है, इसे कहते हैं बैरेंट सागर, बैरेंट सागर। और इसी बैरेंट सागर से हम दक्षिण की तरफ आएंगे, इसी का पानी यहां और इकट्ठा हो गया है, इसे कहते हैं व्हाइट सी, श्वेत सागर, श्वेत सागर। देखिए यहां था ब्लैक सी, काला सागर, और यहां है श्वेत सागर। ये श्वेत सागर बैरेंट सागर का ही हिस्सा है और बैरेंट सागर आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। एक बार वापस देखो, एशिया और यूरोप के बीच में यूराल पर्वतमाला है, यूराल पर्वतमाला के दक्षिण में एक नदी निकलती है यूराल नदी, जो कैस्पियन सागर में चली जाती है। कैस्पियन सागर से पश्चिम की तरफ है काला सागर, और कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में एक पर्वतमाला है कॉकेसस पर्वतमाला। काला सागर से हम और पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेंगे, यहां पर है भूमध्य सागर। काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में कुछ और सागर और जलडमरू मध्य है। अब इस भूमध्य सागर के दक्षिण में है अफ्रीका महाद्वीप। भूमध्य सागर से हम और पश्चिम की तरफ आएंगे तो यहां पर है अटलांटिक ओशन। इस भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन को जोड़ने के लिए यहां पर एक जलडमरू मध्य है, पानी का एक संकरा रास्ता है जिसे कहते हैं जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। मैं यहां पर लिख देता हूं जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य स्ट्रेट है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो अटलांटिक ओशन का पानी यहां पर जमा हो गया, इसे कहते हैं बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी। बेसिकली ये स्पेन और फ्रांस के बीच में है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे, यहां पर मिलेगा इंग्लिश चैनल जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में है। इस इंग्लिश चैनल को क्रॉस करेंगे तो यहां पर है उत्तरी सागर जो यूनाइटेड किंगडम से पूर्व की तरफ है। अब उत्तरी सागर से हम थोड़ा और पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, इस स्वीडन और फिनलैंड के दक्षिण की तरफ है बाल्टिक सागर। ये जो पानी वाला हिस्सा ये है बाल्टिक सागर। उत्तरी सागर से उत्तर में है नॉर्वेयन सागर। अब हम और पूर्व की तरफ आगे बढ़ेंगे, यहां पर है ये बैरेंट सागर, और बैरेंट सागर का ही एक पानी का हिस्सा है श्वेत सागर। तो इस प्रकार हमने यूरोप की भौतिक सीमा और कुछ आसपास की भौगोलिक विशेषताओं को देख लिया है। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। हालांकि इस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहां ऊपर लिंक में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।